तो साथियों मैं आज चाहूंगा हमारे मौर्य समाज के लोग कितने आए हैं, एक बार हाथ उठा दीजिए। मौर्य समाज से हैं साथियों। बात यह है कि देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान अगर है देश के अंदर, जो सत्ता और गैर सत्ता में और पूरा देश अगर चल रहा है तो सम्राट अशोक की देन है। क्योंकि लोग कहते हैं कि बगैर ऊपर वाले की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, तो ऊपर सबसे है का ये भी पहचानिएगा। दरोगा जी की टोपी के ऊपर लाट लगी होती नहीं होती है? होती है। तो किसकी है? सम्राट अशोक की। ये बात तो हकीकत है, सबसे ऊपर है कि नहीं? लेकिन हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाए। समझ इसलिए नहीं पाए कि हमारे देश में साथियों नाना प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। इंसान को समझता नहीं है, पाखंड में घुस जाता है। विचार करिएगा। हम थोड़ी तुम्हें पहचान बता दें कि सम्राट अशोक की पहचान कैसी है। एक बात आप लोग बताएंगे, देखो जवाब सवाल है भाई, निवेदन है कि जब आप लोग बोलेंगे तो थोड़ा हमको और साहस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? ये बताओ, नोट पर गांधी जी की अगर फोटो हट जाए तो क्या नोट चलेगा? नहीं चलेगा। और कोई इधर बताएगा? एकदम हम हाथ उठाओ जो लोग चाहते हैं कि नहीं नोट नहीं चलेगा। जोर से उठाओ, नोट नहीं चलेगा। उठा लो हाथ, उठाओ, बताएंगे। मतलब गांधी जी की लाट हट जाए, फोटो हट जाए तो नोट चलेगा? चलेगा? हाय दादा, कहाँ बैठे हो? पुरानी युगमा की वैज्ञानिक युगमा? वाह भाई वाह। अभी भी हमारा समाज इस चीज को समझ नहीं पाया। देखो हम प्रमाण दे रहे हैं, वैसे अगर हम झूठी बोल दें तो हम तुम्हें प्रमाण दे रहे हैं कि मतलब सच्चाई है क्या। साथियों, गांधी जी की फोटो अगर हट जाए तो नोट चलेगा नहीं, एकदम दौड़ेगा, खूब बहुत तेज दौड़ेगा। ये तुम झूठ बोल रहे हो। देखना आप लोग, इसमें गांधी जी की है फोटो? है? कई का नोट है? 10 का। यह है नोट 10 की, ना है तुम्हारे बस की। कितने का है? 50 का। इम्मा देखो, है गांधी जी की फोटो? है? नहीं है। अब का नोट चलेगा नहीं, हमका दे जाओ जत्ते हो। ये देखिएगा कितने का नोट है? 10 का। इसमें है कि इसी तरफ देखिएगा, है। लेकिन एक बात और विचार करिएगा, क्या ये लाट हट जाए तो नोट चलेगा? चलेगा? तो लाट किसकी है? किसकी है? सम्राट अशोक की। अब आप लोग विचार करो कि देश के अंदर सबसे बड़ा पावर किसमें है? किसमें है? मौर्य सम्राट अशोक की लाट में। लेकिन ये समाज ऐसा है साथियों, इस भारत भूमि पर लोगों ने अपने इतिहास को नहीं पहचान पाया और हमारा समाज आडंबर में फंस गया। जबकि लिए सभी को पता है कि साथियों नाम भी सुनते हैं, उसके साथ साथ में काम भी करते हैं। आडंबर क्या है, पाखंड क्या है? जिस तरीके से हर प्रतिवर्ष एक रावण का दहन होता है, हर प्रतिवर्ष रावण का दहन किया जाता, पुतला जलाया जाता है। किस लिए? उसने सीता मैया को चुरा के लेके गया था। चुरा के लेके गया का? चुरा के लेके गया था? नहीं तो गलत बात है। चुरा कैसे ले गया? चुरा के ले गया होता तो लक्ष्मण जी ने रेखा खींच के गए थे। इसका मतलब लक्ष्मण जी को पता था सीता जी चली जाएंगी। हम नहीं कहते भाई,
इस चीज को पता था उनको। जैसे मान लीजिए हमारी वाइफ है घर में, और मामला अगर गड़बड़ है, अब उनकी बात नहीं, हम अपनी बात कर लें भैया, है कि नहीं। अब मामला कोई गड़बड़ है तो थोड़ा हम सुरक्षा लगा देंगे, नहीं लगा देंगे, ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए, हम यहाँ बैठे हुए कहो दूसरी जगह बैठे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब हुआ क्या, रेखा खींच दिया, अच्छा चलो ठीक है। जब रावण आया था तो उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए था। जब रावण उसमें पैर रखता, हमने वीडियो में देखा है। अब हमको अगर झूठ साबित कर दो तो भैया तुम्हारी झूठ है, हमारी झूठ तो तुम्हारी झूठ। फिर रावण जब जैसे पैर रखता है, हाथ लगाता, आग निकलती नहीं निकलती है, तो उनको पता था तो बाहर क्यों निकला, विचार करिए। फिर हुआ क्या, रावण जब लेके गया है लंका को, लंका का पहले नाम था, अब ये बात लाखों वर्ष पुरानी है नहीं, बताएगा करोड़ों वर्ष पुरानी बात है साथियों। क्या क्या हम तुम्हें बताएं कि उसमें क्या का प्रमाण मिलता है। विमान था, उसमें उड़ करके लेके गया। उड़ने वाली व्यवस्था कब से चालू हुई मेरे भाइयों? चलो ठीक है मान लीजिए, लेकिन रावण जब लेके गया है, लंका का नाम पहले क्या था, सिलोन। क्या था, मोबाइल निकाल लो अपना अपना सर्च कर लेना, ठीक है। पहले उसका नाम था सिलोन, श्रीलंका नाम उसका बाद में पड़ा 1972 में। लेकिन बताया गया कि हनुमान जी जब लेने के लिए गए हैं, पता लगाने के लिए, तो वहां पर सीता जी को कहां पाया, अशोक वाटिका में। कहां पाया, अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका किसकी थी, इस देश में मगध में, विचार करिएगा। कलिंग युद्ध को जब सम्राट अशोक ने युद्ध किया है, और कलिंग युद्ध को प्राप्त करने के बाद उन्होंने बहुत ही श्रृंगार किया, हत्याएं हुई, उसके बाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लिया। कलिंग युद्ध अपने में मिला लिया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली, अपने हथियारों को त्याग दिया, जिसको विजय धम्म दशमी कहा जाता है। फिर हुआ क्या, अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में प्रचार प्रसार करने के लिए भेज दिया। तो उन्होंने उनके पुत्र और पुत्री, पुत्र महेंद्र, बेटी संघमित्रा, जब वहां पर प्रचार प्रसार किया तो एक वाटिका बनाया था। वाटिका मतलब निवास करने वाला। तो उन्होंने एक वाटिका बनाया अपने पिता के नाम से, जिसका नाम था अशोक वाटिका। तो साथियों विचार करिएगा, अब हमें यह दर्शाया जाता है कि सोने की लंका थी। अब अपने दिमाग में सोचो कि सोना का कभी जल सकता है का? सोना जल सकता है? लगाओ आग देखें, गल सकता है लेकिन जल नहीं सकता है। हमारे समाज के बड़े बेतौर के साथ कहने लगे हाँ हाँ ये बात तो बिल्कुल सही थी। साथियों, रावण का पतन किया जाता है क्योंकि 10 राजा थे मौर्य समाज के। चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होता है और राजा बृहद्रथ अंतिम राजा जो था, साकेत का रहने वाला, जिसका नाम आज अयोध्या के नाम से जाना जाता है। उस साकेत का राजा बृहद्रथ की हत्या करने के बाद साथियों पुष्यमित्र ने, शुंग ने हत्या की और वहां का राज्य घोषित कर लिया। एक छोटी सी बात और, चलिए ठीक है, रावण अगर था तो रावण के दादा दशमूढ़ भी बताए जाते, नहीं बताए जाते? अपने दिमाग में सोचना कि 10 मूढ़ अगर रावण के थे तो 5 इधर और 5 इधर के बीच हम कई हुई गए, कई हुई गए 11। फिर ये को मूढ़ भी बताओ कहां से आ गया? मान लीजिए 5 इधर हैं, 4 इधर का तराजू में, जैसे मान लीजिए तराजू में पकड़ने वाला लगाया जाता, बीचों बीच में लगाया जाता, नहीं लगाया जाता है। तो भाई पलड़ा दोनों बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब ये बात नहीं समझ में आती किधर 5 थे किधर 4 थे, यह नहीं पता है।
ये 10 राजा वही हैं जिनका एक ऐसे माहौल में बदल दिया कि हम लोग समझ नहीं पाए इस चीज को, और हर साल अपने समाज का पुतला जलाने का काम करते हैं। साथियों, इन चीजों को आप लोग समझें। होली का त्योहार मनाया जाता है, दीपावली मनाई जाती है, भैया दूज मनाया जाता है, रक्षाबंधन मनाया जाता है, अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार का मतलब होता त्यो प्लस हार, त्यो माने तुम्हारी, हार माने हार। हम मना नहीं करते हैं आप लोगों को मनाने के लिए, लेकिन कम से कम उनके बारे में एक बार जानो फिर मानो। लोग कहते हैं बुद्ध कथावाचक तो यही आडंबर बनाए घूम रहे हैं। साथियों, हमें इस चीज के पीछे कुछ राज छुपे हैं। इन राजों के बारे में जब तक हम लोगों को पता नहीं होगा तो हम अपने इतिहास को क्या जान पाएंगे। आज हमारा भाई मारा गया है, कल दूसरा भाई मारा जाएगा, कल तीसरा भाई मारा जाएगा, धीरे धीरे हमारे समाज का पतन कर दिया जाएगा।